अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे पास जो है वो आज सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट होने लगा है। ठीक है, इसकी पहले एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 9.1। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम कुछ केसेस समझाऊंगी अभी जब सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। फाइंड द इक्वेशन of parabola whose focus is f1 minus 2 and directrix is 3x minus 5। पैराबोला की इक्वेशन मुझे निकालनी है। फोकस हमें गिवन है 1, -2 और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या दी हुई 3x minus 5 इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे सवाल पहचानने के लिए कि फोकस हमारे पास कहाँ पे आ रहा है और डायरेक्ट्रिक्स की कौन सा केस अप्लाई हो रहा है, इसके लिए हम इसका कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं, समझा देती हूँ मैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे। अब देखें यहाँ पे केस 1 लिखा हुआ है। ठीक है, केस 2 है, केस 3, इसी तरह केस 4 भी है यहाँ पे नीचे। सबसे पहले केस 1 में लिखा है फोकस a और 0, a, 0। ठीक है, यानी a की जगह कोई ना कोई नंबर होगा पहला और दूसरा क्या होगा 0 होगा, यानी 1, 0 जो है वो मौजूद होगा यहाँ पे। तो डायरेक्ट्रिक्स हमने की इक्वेशन क्या होगी x इक्वल टू माइनस a। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स और इक्वेशन हमारे पास क्या होगी पैराबोला की y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax करके निकालेंगे। ठीक है, इसी तरह जब फोकस में यहाँ पहली पोजीशन पे 0 और दूसरा कोई ना कोई नंबर हो तो डायरेक्ट्रिक्स होगा y इक्वल टू माइनस b और इक्वेशन क्या होगी x स्क्वायर इक्वल टू 4by। इसी तरह सवाल में अगर फोकस हमें दिया हुआ h प्लस और फिर a कॉमा k। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू h माइनस a और इक्वेशन मेरे पास ये होगी y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h। केस 4 में हमारे पास यहाँ पे a प्लस k है। ठीक है, यहाँ पे भी इसी तरह फोकस जब हो h k प्लस b तो मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स होगा y इक्वल टू k माइनस बी और इक्वेशन हमारे पास ये होगी। अब हमें सवाल देख के पहचानना है। अब यहाँ पे देखें मेरे पास मैंने यहाँ सॉल्यूशन में फोकस में मेरे पास सॉल्यूशन मैंने यहाँ किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का। फोकस में मेरे पास जो है 0 नहीं है, कोई सी भी वैल्यू जो है वो 0 नहीं है मेरे पास। तो केस 1 और केस 2 में जो है पहली एक वैल्यू जो है वो 0 आई है, यानी केस 1 और केस 2 इस पे नहीं लगेगा। ठीक है, इस पे जो है केस 3 अप्लाई हो रहा है क्योंकि दोनों जो है वो नंबर दिए हुए। ठीक है, 1 और -2। तो हमारे पास और इक्वेशन क्या दी हुई है डायरेक्ट्रिक्स की 3x माइनस 5। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे x निकाल लेंगे सबसे पहले। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से x निकालेंगे तो ये माइनस का 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3 कहाँ जाएगा डिवाइड में। अब हमने हेडिंग लिखी केस 3 इक्वेशन पैराबोला। केस 3 में हमें इक्वेशन क्या दी हुई थी पैराबोला की जो भी मैंने बताई, उसमें ये इक्वेशन होती है पैराबोला की केस 3 में। ठीक है, क्या y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस h। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। फोकस हमारे पास केस 3 में ये होता है h प्लस a कॉमा k। ठीक है, तो दोनों ही नंबर्स की फॉर्म में है तो 1 कॉमा -2 ये हमें सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, यानी फोकस को हमने इसके इक्वल लेना है। केस 3 अगर है तो इसके इक्वल लेना होगा फोकस को। ठीक है, तो इसके इक्वल ले लिया हमने। यहाँ पे अब क्या लिखा हुआ है, पहली वैल्यू इस पहली वाली वैल्यू को इक्वल हो जाएगी, दूसरी वैल्यू इस दूसरी वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। सही है, तो h प्लस a किसके बराबर हो जाएगा 1 के और हमारे पास k जो है वो बराबर किसके हो जाएगा -2 के। अब यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेंगे। सही है, तो यहाँ पे प्लस का a वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का a हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से k की तो निकल गई, k किसके बराबर रहेगा इसके -2, तो k की वैल्यू -2 आ गई। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है केस 3 में, x बराबर होता है किसके h माइनस a के। तो हम x की वैल्यू जो है ऊपर निकाल चुके हैं फोकस के बाद जो हमने निकाली थी यहाँ पर। सही है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन से x की जगह x की वैल्यू रख देंगे क्या 5/3। h की वैल्यू क्या निकाली 1 माइनस ए आ गया और ये वाला माइनस ए एज इट इज आ गया। माइनस ए कितना हो गया 2 माइनस का 2a हो गया। 3 इधर डिवाइड में है, एक मिनट, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि यहाँ 3 1 से होगा तो 3 1 3 और 3 2 से होगा 3 2 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सही है,
अगेन यही वाला स्टेप उतार दिया मैंने, एक ही दफा उतार लीजिएगा। अब जैसे 5 है, 5 के बाद ये प्लस का 3, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस का 3, -6 है एज इट इज रहा। 5 में 3 चलेगा, 2 बचा, ये माइनस का 6 है। सही है, ये माइनस का 6 2 के नीचे आके डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1/3। जब ए आ गया हमारे पास तो एच भी हम निकाल लेंगे। एच किसके बराबर हमने निकाला था, 1 - a के, तो यहाँ पे 1 आ गया, बीच में माइनस और a की वैल्यू आ गई है। सही है, 1 एज इट इज, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1/3 एलसीएम ले लेंगे। यहाँ 3 1 से क्या हो जाएगा 3, ठीक है, प्लस 1 और अपॉन में भी 3 आ गया। 3 + 1 क्या होगा 4, अपॉन वाला 3 आ गया, तो h की वैल्यू क्या आ गई 4/3। अब हमारे पास सारी चीजें आ चुकी हैं, k भी आ गया, h भी आ गया, a भी आ गया मेरे पास। तो अब मैं अपनी इक्वेशन अप्लाई कर लूंगी। केस 3 में कौन सी इक्वेशन होती है हमारे पास, दोबारा से दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पर हमने बता देती हूँ। ये केस 3 में मेरे पास ये इक्वेशन है, y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x - h का x - h, तो वही वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, y + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास 4 और a, 4 लिखा, a की जगह a की वैल्यू आ गई, और x - h, तो x आ गया माइनस और h की वैल्यू आ गई। सही है, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a² यानी y², फिर हो जाएगा 2ab, तो 2 2 = 4 होता है, ab क्या हो जाएगा मेरे पास y + b² यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 4 1 = 4 हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो माइनस का 4/3 हो जाएगा। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में हमारे पास क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 3x और 3x हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 4, अपॉन में क्या आ गया 3 आ गया, अपॉन में आ गया हमारे पास 3। इसी तरह से ये वाली साइड जो हमारे पास एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर 4 4 3 का क्या हो जाएगा 12, और 4 4 का क्या हो जाएगा 16, अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 3 3 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 यहाँ जाएगा तो पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9y² हो गया, 9 4 का क्या हो जाएगा 36y, और इसी तरह 9 4 का क्या हो जाएगा 36। ये जो है एज इट इज आ गया, 9y² 36y प्लस का 36, ये प्लस का 16 यहाँ के माइनस का हो गया, इसी तरह प्लस का 12x यहाँ के माइनस का 12x यहाँ के क्या हो गया प्लस का हो गया, इक्वल टू 0। y² वाली वैल्यू उतारी, फिर y वाली उतारी, ठीक है, प्लस का 12x उतारा, फिर ये 36 में 16 चले जाएंगे, कितना बचा 20। तो ये मेरे पास क्या इक्वेशन ऑफ पैराबोला का क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप कि ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अच्छी तरह से, बस आपने जो है केस पहचानने के बाद वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, किसकी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन की मदद से और फोकस की मदद से, और बाकी जो है जो इक्वेशन है उस केस की उसमें पुट करके वैल्यूज इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल लेनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। इंशाल्लाह आएगा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम आपको देंगे हर एक्सरसाइज के। अब तक ले इतना ही, अल्लाह हाफिज।